बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि शुगर वालों रोटी खा लो। देखिए कितनी खुशी की बात है, क्योंकि मैं पहले 2 एपिसोड अपनी बना चुकी हूँ कि जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे ज़बानी मैंने आप लोगों को जो रेमेडी थी वो बताई थी, रेसिपी थी जो इसकी रोटी की वो बताई थी। लेकिन आज मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज मेरे पास सारे वो टूल्स मौजूद हैं कि जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली रोटी बना के दिखा सकती हूँ। अब मैं जो रोटी खाती हूँ ना डिफरेंट, ठीक है, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के साथ ये रोटियां शेयर करती रहूँगी। हमारे लिए अल्लाह की नेमतें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। असल में अगर मैं ये कहूँ कि ये आप लोगों को शुगर जो है डिसिप्लिन सिखाती है, आपको डिसिप्लिन करती है, ठीक है ना, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें गई है साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। सबसे पहले इसके अंदर गया है बेसन, ठीक है, बेसन की रोटी। बेसन की रोटी आपको मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से बताऊँगी कि बेसन की रोटी ही आप कैसे खा सकते हैं। इसके अंदर चाहे तो आप सिंपल नमक डाल के आप आटा गूंदें और रोटी बनाएं। रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा घी लगाएं और चटनी के साथ खा लें, आप ऑमलेट के साथ खा लें, या चाहे पूरा ऑमलेट वाला जो बैटर वो इसके अंदर डालें और एक चीला टाइप बनाएं। ये हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना जो मैं खुद करती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। इसके अंदर सबसे पहले बेसन गया है। बेसन के साथ ये देखिए मैंने डाली है एक सब्ज़ प्याज ली थी छोटी, उसका ऊपर वाला पार्ट है ये, और साथ में इसके जो ग्रीन वाले ये लीव्स जो उसके होते हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं। उसके साथ में मैंने ये गार्लिक को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से, और साथ में हस्बे जायका नमक। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो आपने स्किप नहीं करना, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो है कसूरी मेथी या देसी मेथी। आपके पास कोई भी हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि कसूरी ही हो। देसी मेथी अवेलेबल तो देसी मेथी, अब फ्रेश अवेलेबल है, आपने फ्रेश करनी है, ठीक हो गया। फ्रेश के बाद ये है कि अगर आपके पास नहीं होती तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई फॉर्म में मिल जाती है तो मैं ड्राई फॉर्म वाली डाल लेती हूँ और सिंपल पानी से आटा गूंद लिया। कभी इसका मैंने दूध से आटा गूंद लिया, कभी मैं दही से आटा गूंद लेती हूँ, कभी मैं इस तरह करती हूँ कि 2-3 अंडे डाल के वो एक बैटर सा बना लेती हूँ, और तो फिर उसको दो मीन्स के मैं बना लेती हूँ। कभी एक 2 अंडे डाल लेती हूँ, कभी 3 अंडे डाले सॉरी, तो 2 रोटियां बन जाती हैं। तो ये पार्ट जो है शुगर वालों ने ख़ास तौर पे स्किप नहीं करना, अदरवाइज रोटी, इसको मिसी रोटी बोलते हैं इसको, ठीक है, चल जाती है। लेकिन ये है कि आप डालेंगे इसके अंदर मेथी। मेथी जो है वो कुदरती हमारी शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर मेथी का सीज़न है, मैंने पहले भी जैसे बताया पहले ही एपिसोड में भी, आप मेथी के सीज़न में मेथी 2, 3, 4 बार खाएं। ये मेरे हाथ के ऊपर पानी गिरा क्योंकि मैंने फ्रेश धो के काट के रखी है। अच्छा, साथ साथ में बात करते रहेंगे। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू करती हूँ। हाथ मैं धो के आई हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं एक रोटी बनाऊँगी, ठीक हो गया। ये इसका मैंने इतना सा आटा लिया, इसके अंदर कोई आपने गंदम का आटा है कोई चीज़ नहीं डालनी है, ठीक है। ये जो काले चने होते हैं ना, मैं काले चने पिसवाती हूँ। कभी कभार इसमें मुख्तलिफ आटे जिसको हम मल्टीग्रेन बोलते हैं वो भी डालते रहते हैं हम, लेकिन ये प्योर काले चने का आटा है, ठीक है। जवार डाल लिया, कभी बाजरा डाल लिया, कभी जवार बाजरा, जो सारी चीज़ें इस तरह मुख्तलिफ में स्पेसिफिक एक आटे पे नहीं हूँ, ठीक हो गया। और कभी कभी बिल्कुल 10 ग्राम आटा इस्तेमाल करती हूँ, वो भी एक ट्रिक है, वो भी मैं बताऊँगी। देखिए अब मैंने इसमें डाली है मेथी इतनी, ठीक हो गया, ये काफ़ी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज, ये गार्लिक, क्योंकि एक ही रोटी बना रही हूँ मैं, ठीक हो गया, इतना सा गार्लिक काफ़ी है। और ये सारी जाएंगी क्योंकि मुझे स्पाइसी अच्छी लगती हैं, ये भी तकरीबन सारा ही जाएगा। ये बचा लेती हूँ फिर किसी टाइम थोड़ा सा दोबारा बनाऊँगी तो। ये वाली सफ़ेद प्याज भी चलेगी। ये लें, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये फिर ये होगा कि अगर कम ज़्यादा चीज़ें होंगी तो चलो सारी डाल लेती हूँ, अगर कम पड़ेगा तो मैं और डाल लेती हूँ। बेसन मेरे पास ही रखा हुआ है। ये लें, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन है, ये देखिए ये मेरे पास देसी घी रखा हुआ है। मैं अभी देसी घी ना इसके अंदर ही डालूँगी, इतना सा आधा चम्मच। देसी घी तो कोई ममानियत नहीं है खाने में, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटा गूंद लूँगी मैं। आज लाहौर में ना थोड़ी सर्दी हो रही है, इसलिए मैंने आज मोटी शॉल पहन ली है। जिस तरह एक सिंपल हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसका आटा गूंदना है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, चूल्हा ऑन करके पहले से ही, ताकि मैं आप लोगों को इसकी बाकायदा एक रोटी असली शक्ल में मैं आप लोगों को इसकी रोटी बना के दिखाऊं कि कैसे बनाते हैं रोटी, ठीक है। ये देखिए ये आटा गूंद गया है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आटा पहले गूंद के रखना है तो फिर ये रोटी बनेगी, नहीं। आप
अर्जेंट बनाएं। हाँ, इसमें चाहे तो ज़ीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह नहीं डालते, कभी कभार मैं ज़ीरा, डिफरेंट फ्लेवर, ठीक है, डिफरेंट फ्लेवर। और ये काम आप अपने लिए खुद किया करें साफ़ सुथरे हाथों के साथ। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, बड़ा है, उसको ज़रूरत है इसकी, तो आप उनको भी अपने हाथ से करके दें, बड़ों की खिदमत करें और सवाब लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा बेसन और डालूँगी ताकि ये थोड़ी सी सही सख्त सा एक डो बन जाए, जिस तरह की हम एक रोटी की डो बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदेगा। थोड़ा सा इसको मैं सख्त रखूँगी, ज़्यादा सॉफ्ट करने से ये होगा कि ये फिर इसकी रोटी जो है ना वो सही नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर वेजिस हैं सारी डाली हुई हैं मैंने, तो इनसे ये होगा कि ये थोड़ी सी फटी फटी सी, लेकिन हमें वेजिस जो हैं वो अच्छे से मिलेंगी। हाँ, अगर आप इसको पतला करके करना चाहते हैं, इसी के अंदर 3 अंडे डाल दें, फिर उसको एक वो पतला सा बैटर, जिस तरह हम बनाते हैं ना, पतला सा बैटर बना के तो आप अपना करें, रोटी बनाएं या इसके ऊपर सिंपल स्प्रेड कर दें, ये बन जाएगी। ठीक हो गया। ये ले, ये आटा जो है ना ये गूंद गया, देखो ये दरमियान में सारा पेड़ा जो है मैंने अच्छे तरीके से गूंद के इसको इकट्ठा कर लिया है। ठीक हो गया। इसको मैंने क्या किया है, हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लिया, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं प्रेस करने की। इनको हम कर देंगे एक साइड पे। अब चूल्हा ऑन है, बिल्कुल लो मैंने रखी हुई है फ्लेम इसकी। आप इसको ना चटनी के साथ, दूध के साथ, दही के रायते के साथ खाएं और फिर आप देखें इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। जिस तरह आजकल सर्दियाँ हैं, आज लाहौर में अच्छी खासी सर्दी, ये मैं मैट लेके आई थी स्पेशल इसलिए कि मैं आप लोगों को ना रोटी बनाना सिखाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है। वरना मैं तो जो है एक लकड़ी वाला जो हमारा होता है, मैं तो उसी के ऊपर बनाती हूँ। ये स्पेशल मैं इसके लिए लेके आई थी। लो, ये अल्लाह करे खुल जाए। अब ये इस तरीके से, ठीक है। ये इसके ऊपर ना मेजरमेंट है रोटी की, जितनी भी मेजरमेंट होती है ना सारी इसके ऊपर लगी हुई हैं। आप उस हिसाब से इसके ऊपर रोटी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये इन्होंने चिपकाया हुआ है सारा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। ये आजकल जो ख़ास तौर पे जो डाइटिंग वाले हैं उनके ऊपर इसके ऊपर इंचेस बने हुए हैं कि आपने इतने इंच की रोटी खानी है, आपने 6 इंच की रोटी खानी है, आपने 2 इंच की रोटी खानी है, जो भी 2 इंच की 10 इंच की रोटी खानी है। ये इसको मैं पहले साफ़ कर लूँ अच्छे तरीके से। ये लेंगे, इधर लग गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शुरू करने लगी हूँ रोटी। फ्लेम को थोड़ा सा मैं, ये बंद हो गया चूल्हा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये 2 रोटियों का तकरीबन आटा जो है ये बन चुका है। आपने इस तरीके से यूँ पेड़ा बनाया, ठीक है, जिस तरह हम बनाते हैं एक नॉर्मल पेड़ा। ये हमने पेड़ा बना लिया। इसके ऊपर फिर अब टोटल हमने इसके अंदर क्या करना है, सारा हमने बेसन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे हम एक चिंगेर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं देसी तरीके से, आपका जो भी तरीका है आप जिस तरह भी बनाते हैं, लेकिन एट दी एंड हमने बनानी रोटी ही है। इसमें सारा हम बेसन इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे अंदर, कहते हैं ना कि शुगर वाले जो हैं वो गंदम ना खाएं। गंदम जब मैं खाती हूँ गंदम, ये नहीं है कि मैं नहीं खाती। गंदम खाती मैं कंट्रास्ट के साथ। बेसन में प्योर बेसन खाते हैं हम। ठीक है, मैं एक ये रोटी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेरे घर में अगर मुझे शुगर है तो मैं ही खाती हूँ, नहीं, मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। ठीक है, ये सेहत के लिए ओवरऑल अच्छी है। ठीक है, और साथ में मेरे हस्बैंड को भी मैं देती हूँ। ये तवा गरम हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्योरली बना लेना है। चलिए, अब हाथ के ज़रिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है बनानी। बस ये है कि अल्लाह ताला सेहत दे सबको। सेहत है तो ज़िंदगी है, और आपने अपना ख्याल खुद रखना है इधर। ठीक हो गया। ये रोटी थोड़ी सी चिपक रही है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो डाली है ना प्याज सब कुछ, ये कोई बात नहीं, चिपक भी जाए तो आप अपने हाथ के साथ इसको ना सेट कर लें। सेट करके ये बेहतरीन किस्म की आपकी रोटी, बिल्कुल प्योर बेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ पे लग गया थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल प्लेन रोटी भी बनती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको प्लेन रोटी भी मिलेगी। अगर आप प्योर बेसन के अंदर सिर्फ डाल के बनाएंगे ना नमक, तो वह बिल्कुल येलो जिस तरह एक प्लेन रोटी बन जाएगी आपकी। क्योंकि इसके अंदर मैंने वेजेस ज़्यादा डाली हैं तो ये थोड़ी सी चिपकेगी, टूटेगी, आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है, रोटी बहुत अच्छी बन जाएगी।
ये देखें, ये इस तरीके से एक साइड से देखिए घूम रही है, अब कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखें, ये सिक जाएगी एक साइड पे। हमने क्या करना है, मैंने क्योंकि हाँ दूसरी इसकी एक ये वजह है कि इसके अंदर मैंने बेसन डाली है, ये सॉफ्ट बनेगी ऑलरेडी, वरना आप ऊपर भी लगा सकते हैं घी, सॉरी मैंने इसके अंदर घी डाल लिया है, बेसन बोल गई हूँ। ये देखें, ये ऐसे, ये देखें नज़र आ रही है ना कितनी खूबसूरत ये रोटी बनके तैयार हो गई है। अब हमने करना क्या है, इसको हम कर देते हैं इकट्ठा सारा, ठीक है। इस तरीके से ये छानबूरे में डालें या आप बाहर परिंदों को डाल दें। ये देखिए ये रोटी, अच्छा जी ये देखें, ये ऐसे आपने करनी है। मैं इसके ऊपर चले मैं घी और लगा लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये हाफ़ जो चम्मच है ये मैंने घी लगाया और इसी में ये सारी पक जाएगी। ये ले लिया मैंने चिमटा। अब इतनी मज़े की ये रोटी बनती है, आप यकीन माने कि हर वक्त बंदे का दिल चाहता है। लेकिन क्या कि ज़्यादा बेसन खाना भी तो ठीक नहीं होता ना, कि हम ज़्यादा दालें खा लेते, ज़्यादा बेसन खा लेते, प्रोटीन फिर वो हमारी किडनी के लिए बेहतर नहीं। इसलिए ना चेंज कर करके खाएं हमेशा। ये लो कर दूं फ्लेम थोड़ी सी मैं, ठीक है, ऐसे फ्लेम को थोड़ा सा लो करें, ऐसे। बहुत मज़े की रोटी, खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही। देसी घी लगाया है ना मैंने, देसी घी की बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है और इसका जायका यकीनन बहुत अच्छा होगा और बहुत सॉफ्ट। हाँ, अगर इसके अंदर मैं पहले घी ना डालती तो ये ज़रा सी सख्त बननी थी, ठीक है, ज़रा सी सख्त बननी थी, फिर ऊपर हम घी लगाते तब भी इतनी सॉफ्ट नहीं होनी थी। आटा इसके घी इसके अंदर डालने का जो फ़ायदा होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि रोटी सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बच्चे भी इसको आसानी से खाएंगे। तो आप अपने बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं घर में। जिस दिन ये बने ना, घर के हर फर्द को खानी चाहिए। 2 दिन आप खा सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि डेली खाना ठीक नहीं है। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, इसलिए मैं डिफरेंट इसको भी 3, 4, 5 फ्लेवर में बनाती हूँ। गंदम इसको बेसन की रोटी को, जैसे आज मेथी के साथ बना लिए, इंशाल्लाह कमिंग सून आप लोगों को ना बाथू जो होता है ना, बाथू के साथ बना के दिखाऊंगी कि बाथू के साथ रोटी कैसे बनती है, या आप बाथू को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कौन से आटे के साथ, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। ये लें जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी बनके तैयार होगी हमारी। हम थोड़ी सी इसको कर देते हैं साइड पे, ठीक हो गया। इसको हम इधर, वो रोटी सीख रही, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। इसको मैं साइड पे मैं इसको साफ़ करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये लें जी रोटी। अब मैं क्या करूँगी, डिश आउट करूँगी, आप देखें, ठीक है। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि जितना मैं अंडा डाल के बनाती हूँ। ये किस वजह से बनी है, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर मैंने घी पहले से ही डाल दिया था। ये मैं इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है। ये आपने ये लोगों को दिखानी है। इसकी गार्निशिंग के लिए ना, ज़रा आप लोगों को देखने में खूबसूरत लगे तो ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर ये डाल देते हैं, क्योंकि मेथी के कंट्रास्ट के साथ बनी है ये, और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। आप यकीन माने ऐसे हैं कि जैसे कोई कबाब फ्राई किया है मैंने, इस तरह की खुशबू है। आप किसी टाइम इसको ये देखें, इसकी खूबसूरती चेक करें, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। इस तरह की रोटियां, इस तरह की डिफरेंट रेमेडीज़, रेसिपीज़ आपके फेस को लेके, आपकी ग्लो को लेके, आपकी शुगर से रिलेटेड जो मैं अपनी केयर करती हूँ, उस तरह मैं इंशाल्लाह तमाम रेमेडीज़, तमाम रेसिपीज़, ये जो मैंने किचन बनवाया है सिर्फ इसीलिए बनवाया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी रेमेडीज़ होती हैं कि जो मैं किचन की वजह से आप लोगों को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकती थी। ये मैंने स्पेशल किचन इसलिए बनवाया है ताकि मैं आप लोगों को तमाम वो रेमेडीज़, तमाम वो रेसिपीज़ मैं करके दिखा सकूँ, इधर प्रैक्टिकल, जिस तरह आज ये मैंने रोटी बना के दिखाई है, ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ज़बानी कलामी मैं बताती रहती थी, लेकिन अब ये किचन का जो मकसद है वो यही कि इंशाल्लाह आप लोगों को जो चीज़ जितनी भी मुश्किलों में पका के करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिकल कर सकें। ये नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह इधर आप लोगों को नई से नई रेसिपीज़, नई से नई रेमेडीज़ मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।